हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी के लिए गणित के लिए आज बहुत ही शानदार 10 प्रश्न लेके आई हूँ। लगातार मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको थोड़े थोड़े करके, क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट्स से पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती हूँ। बहुत ही सरल ट्रिक से आपको कराऊंगी। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जितनी भी भर्ती आ रही हैं मेरे चैनल पर, उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। निम्नलिखित भिन्नों में क्या निकालना है? सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। सबसे बड़ी भिन्न, जब जब सबसे छोटी भिन्न निकालना हो या बड़ी भिन्न निकालना हो, इस तरफ से अब से आप आंसर दिए हों आपको ऐसे बटे में, तो आपको क्या करना है? डिवाइड करके देख लेना है। आप 29 का 14 में डिवाइड करेंगे, 35 का 16 में, 154 का 74 में और 285 का 142 में। तो फिर क्या होगा ना, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। पॉइंट में जो आंसर बड़ा होगा वही आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं, 29 में 14 का भाग दिया तो कितना आया? 2.07। 29 में किसका दिया? 14 का। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो 1 से नहीं जाएगा तो हमने यहाँ पे लिया 0। फिर 14 10 से भी नहीं जाएगा, फिर हमें एक और 0 लेना पड़ेगा। एक और 0 के लिए हमें यहाँ एक और 0 लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से फिर 14 सत्ते कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। 2.07। तो ये 2 आ गया 07। अगला 35 में 16 का देंगे तो इसी प्रकार 2.187 आ जाएगा। 154 में 17 का देंगे तो 285 में 142 का देंगे। तो आपको इनमें से क्या बड़ा दिख रहा है? तो देखो, सबसे पहले यह 2.0 है और ये 2.18 है और 2.0 है। तो 2.0 2.0 वाले तो होंगे नहीं, एक वाला ही बड़ा होगा, क्योंकि 0 से एक बड़ा होता है। तो यही बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी। ये एक क्वेश्चन पाई चार्ट का आना ही आना है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, क्योंकि पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्किल पे होता है और सर्किल पे हमेशा जो एंगल बनता है, तो सर्कल पर एंगल बनता है हमेशा कितना? 360 डिग्री का। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एक पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं हर बार, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर एक महीने में किए गए खर्च को बताता है। किराने पे कितना किया, ईंधन पे कितना किया, शिक्षा पे कितना किया, अन्य पे कितना किया, भोजन पे कितना किया, तो ये बताता है एक पाई चार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि परिवार की कुल आय कितनी हो? 25,000 रुपये हो, तो किराया तथा भोजन पर कुल कितना खर्च होगा? टोटल आय कितनी है? 25,000 है और बोल रहे हैं किराया तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे किराए पे कितना दे रहे हैं। किराए पे दे रहे हैं 14%। टोटल आय कितनी है? 25,000। 25,000 का 14% काय पे खर्च किया जा रहा है? किराए पर। और भोजन पे कितना किया जा रहा है? तो 25,000 का 45% किया जा रहा है भोजन पर। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? याद रखिएगा, किराया कितना है? 14 और भोजन है 45। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर देंगे? यदि परिवार की कुल आय 25,000 रुपये है, तब किराया, तो 25,000 का 14% निकाल लेंगे। 25,000 का 14% मतलब 25,000 गुणे 14/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 250 में 14 का गुणा हो जाएगा। ऐसे ही भोजन का खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे? भोजन पे कितना परसेंट किया है? 45। तो 2500 का 45% कर लेंगे, 2500 45 का गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों को गुणा करने पे 11,250 आया और इन दोनों को गुणा करने पे 3,500 आया। 3,500 11,250 को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, जो भी टोटल आपको दिया हो, तो टोटल में से किराए का निकालना है, तो टोटल का परसेंट दिया हो। जैसे कि आपकी सपोज करो आपकी सैलरी 5,000 है और आपसे पूछे कि आप किराए पे कितना खर्च करते हो और खाने पे कितना खर्च करते हो। यदि किराए पर आप 10% खर्च करते हो, खाने पर आप 20% खर्च करते हो, तो कितना खर्च करते हो टोटल पे? ये परसेंट में दिया, तो आप सबसे पहले 5,000 का 10% निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? 500। 5,000 का 20% निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 1,000। तो 1,000 1500 जोड़ लिया तो कितना हो गया? 1,500। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है, ये डिजिट नहीं दी होती है, तो आपको केंद्रीय कोण मान के चलना होता है 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 352 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है। परिधि इनने आपको दी है 352। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? आर। आर क्यों फाइंड करना है? क्योंकि आपको फाइंड करना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। जब आपको आर पता होगी तभी आप क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे? 2 × पाई × आर आपको फाइंड करना है। ये 2 को आप नीचे ले आओ, तो 2 एकम 2,
2 दूनी 4 और बचा 1 तो 2 छिंग 12, तो 126/पाई हो रहा है। आप पाई को सॉल्व भी कर सकते हो। देखो वृत्त की परिधि बराबर 352, 2 के पाई की जगह हम 22/7 रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब क्या करेंगे, 352 है, इस 7 को हम यहाँ ले आए, 352 इंटू 7 और ये 22/7 है, तो 2 गुणित 22 कहाँ पे आ गए, नीचे आ गए। इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करें 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठा 16, तो 8 सतु कितना हो गया यहाँ पे 56, तो मतलब यहाँ पे आर कितनी आ गई 56। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर का कितने बार इंटू होगा 2 बार, तो 56 इंटू 56। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो इससे आप आंसर निकाल सकते हो। अगला है 14 इंच व्यास के पहिए द्वारा 25 परिक्रमण में तय की गई दूरी। परिक्रमण मतलब चक्कर लगाना, चक्कर लगाते हैं जब तो हम परिधि का यूज़ करते हैं। याद रखना, हमेशा कभी भी परिक्रमण लगाना हो, चक्कर लगाना हो तो किस चीज़ का उपयोग करते हैं, परिधि का उपयोग करते हैं। दिमाग में बिठा लेना, अगर आपसे चक्कर पूछा हो, परिक्रमण पूछा हो तो आपको काय का यूज़ करना है, परिधि का यूज़ करना है। 14 इंच व्यास है, तो व्यास कितना दिया है इन्होंने, 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है। त्रिज्या कितनी दी है, 14 इंच से व्यास के, तो देखो व्यास 14 इंच का व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 का आधा त्रिज्या हो जाएगी, मतलब आर कितनी दी है इन्होंने आपको 7 दी है। 25 परिक्रमण करना है, एक परिक्रमण होता है 2πr, वृत्त का एक परिक्रमण मतलब 2πr, क्योंकि परिधि 2πr होती है, मैंने बताया परिक्रमण मतलब परिधि, तो एक परिक्रमण मतलब 2πr। 25 परिक्रमण करना है तो 25 इंटू 2πr, तो 25 इंटू 2πr, 25 की जगह 25, 2 की जगह 2, पाई की जगह क्या लिख लिया 22/7, आर की जगह क्या लिख लिया 7। इस पूरे को सॉल्व कर लो, ये आंसर आपका आ जाएगा। जब भी याद रखो, जब भी परिक्रमण पूछ रहे हो तो आपको परिधि का ही सूत्र लगाना है। अगला है, यदि एक आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये मैं अपने हर सवाल, हर जो लाती हूँ मैथ का बताती हूँ कि ये फॉर्मूला आपको याद करना है, a/b प्लस AB/100। यहाँ a जो आपने पहला प्रतिशत बढ़ाया और b यहाँ पे दूसरा प्रतिशत बढ़ाया, प्लस a इंटू बी, मतलब इन दोनों का आपने जोड़ लिया, इंटू कर लिया, सॉरी 10 गुणित 20/100। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला क्या है 10, दूसरा क्या है 20, 10 प्लस 20, अगले में प्लस करके इन दोनों का गुणा कर लेंगे और बट्टे में 100, बस आंसर आ जाएगा। कभी भी 2% दिए हो, किसी का भी लंबाई दिया हो आपको, त्रिभुज का दिया हो, चतुर्भुज का दिया हो, किसी का भी दिया हो, एक ये किसी की लंबाई या किसी का खर्च पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया तो उसका टोटल खर्च कितना बढ़ाया, कभी भी प्रतिशत को अगर बढ़ाने घटाने की बात आए तो आपको यही फॉर्मूला लगा देना है, a+b प्लस AB/100। अगर यहाँ पे माइनस होता है कि जैसे कि प्रतिशत बढ़ रहा है तो हम प्लस लगा देते हैं, और अगर घट रहा है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक से जुड़ जाइएगा अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टा ID है, फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा। और आने वाली जितनी भी वैकेंसी है, अभी महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ रही है, MP कांस्टेबल की वैकेंसी तो आ चुकी है, जुलाई में एग्ज़ाम है, इसके अलावा MP SI वैकेंसी आ रही, जेल प्रहरी के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो इन सभी की तैयारी पटवारी के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और न्यू है तो मैसेज करके मुझे बताइएगा भी। एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यदि वर्ग की भुजा कितनी है 24 सेंटीमीटर तथा आयत की चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की, देखो कोई भी एक चीज़ दी हो तो आप उस दूसरी चीज़ निकाल लेते हो। उन्होंने क्या दिया है आपको कि वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, 24 गुणित 24 से आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, 576 इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये 576 क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। अब वो बोला था उन्होंने वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल उन्होंने कितना आ गया 576 आ गया, लंबाई आपको फाइंड करना है, चौड़ाई उन्होंने कितनी दी है 16, 576 में 16 का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इस प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल 24 गुणित 24, क्योंकि भुजा उन्होंने 24 दी है, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई उन्होंने 16 दी है, बस आपको लंबाई फाइंड करना है, इस 16 को नीचे ले जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा।
दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। देखो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब दो वृत्त हैं तो एक को हम मान लेंगे पाई r1 स्क्वायर और दूसरे को मान लेंगे पाई r2 स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 49, दूसरे का क्या है 81। अब देखो 49 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 7⁻2 और 81 को ऐसे लिख सकते हैं कि 9⁻2। बस ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7:9 आंसर आ जाएगा। और हाँ, और कुछ भी पूछे तो उनकी परिधि का अनुपात निकालो। परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr1 और 2πr2। यहाँ पे भी 2π से 2π कट जाएगा, r1 और r2 बचेगा। r1 r2 पर कितना है 7/9, 7/9 ही आपका आंसर आ जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो समबाहु कोई भी त्रिभुज अगर होता है तो उसका परिमाप का मतलब होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग। और समबाहु त्रिभुज में तो क्या होता है, तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान होती है। अगर उनने एक भुजा 28 दी है तो दूसरी भुजा भी, अगर ये एक 28 दी है तो ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी, मतलब तीनों ही भुजाएं की लंबाई कितनी होगी 28 होगी। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, 28 + 28 + 28, तीनों 28 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों 28 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो 84 आपका आंसर है। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं और तो उसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का मतलब ही होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र ही होता है तीनों भुजाओं का योग। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 3 लाल 5 पीले और 7 गुलाबी होती गेंदें हों। तो देखो 3 पीले 3 लाल हैं, 5 पीले हैं और 7, टोटल कितनी गेंदें हैं बैग में, 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, मतलब टोटल कितनी गेंदें हैं 15 है। अब वो बोला है यदि एक को बैग से यादृच्छिक रूप से निकालना है तो क्या प्रायिकता है कि यह गुलाबी होगी या लाल होगी। गुलाबी कितनी है 7 है, तो मतलब 7 में से अपन को कितनी निकालना है, 1 निकालना है। और क्या कह रहे हैं, और क्या निकालना है, लाल, लाल कितनी है 3, मतलब अपन को 3 में से 1 निकालना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो आप, लाल गेंद की संख्या कितनी है 3, पीली की कितनी है 5, गुलाबी की कितनी है 7, कुल गेंदें कितनी है 15। कुल जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, 15 आ गया। अब यहाँ से क्या है 7 में तो गुलाबी की पूछ रहे हैं तो 7 में से 1 निकालना है, तो कितना आ गया 7। फिर 3 लाल की पूछ रहे हैं तो 3, लाल गेंद 3 है तो 3 में से 1 निकालना है, तो कितना आ गया 3। 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 10, टोटल कितनी है 15, 10 में 15 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए जो जितनी टोटल गेंदें होती हैं बैग में वो नीचे आ जाता है, जितना गेंदें निकालना रहती हैं उसको ये इस प्रकार लिखते हैं। ये इसलिए लिखते हैं कि टोटल 7 है और उसमें से 1 निकालना है। अगर यहाँ से 2 निकालना होता 7 में से तो हम 2 लिखते, 3 निकालना होता तो 3 लिखते। अगला है 275 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करो। देखो 275 लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, मतलब ट्रेन की लंबाई तो 275 है ही, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 275 है, क्योंकि वो बोल रहे हैं समान लंबाई के प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन की लंबाई भी 275 और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 275। अब वो बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले जब ट्रेन निकलेगी और उसको प्लेटफॉर्म को पार करना है तो प्लेटफॉर्म की जो दूरी है वो भी नापी जाएगी। तो 275 लंबी तो एक ट्रेन है, उसके बाद 275 ही मीटर जो लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 275 और 275 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। प्लेटफॉर्म को कितने में पार कर रही है 33 सेकेंड में, मतलब समय कितना हो जाएगा 33 सेकेंड हो जाएगा। तो ट्रेन की गति निकालना है, गति मतलब चाल निकालना है। चाल का सूत्र क्या होता है दूरी बटा समय, लेकिन यहाँ पे जो समय है वो ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटे में निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, हमें सेकेंड में दिया है समय, हम इसको किलोमीटर पर घंटे में निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड को जब घंटे में निकालना हो तो कितने का भाग देना रहता है 3600 का भाग देना रहता है। तो 60 × 60 मतलब 3600 का भाग दे दिया। गति बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी हो गई 550 बटा 1000, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मीटर में दिया है और हमको काय में बदलना है किलोमीटर में, तो इसलिए 1000 का भाग दे दिया। यहाँ इसको भी सॉल्व कर दिए 60 × 60 बटे 30, क्योंकि समय नीचे है, दूरी क्या दी है, जैसे दूरी दी है 550 बटे 1000, क्योंकि हमें घंटे में बदलना है और 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर होता है, और समय कितना है 33 बटे 60 × 60 है। जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 × 60 बटे 33, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर एक अगला क्वेश्चन है, एक समूह के 4 लोगों की
देखी नहीं एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं हैं। यदि समूह की आयु का योग 156 है तो समूह के सबसे बड़े सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। तो एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं हैं। 4 सम संख्याएं निकालना है मतलब आपको एक ही गैप देके निकालना है। जैसे कि आपको एक x माना तो दूसरा माना आपने x+2, एक नहीं मानेंगे और फिर अगला माना x+4, अगला माना x+6, ऐसे मानेंगे। और अगर यहीं पे क्रमागत संख्या होती तो आप x+1, x+2 लगातार मान लेते। तो आपने 4 लोगों की संख्या मानी, पहली की मानी x, दूसरे की x+2, तीसरे की x+4 और चौथे की x+6। योग कितना आया है 156। अब इनको जोड़ लेना, 1x, 2x, 3x, 4x, फिर 6 और 4 10 और 2 12। इसको सॉल्व कर लेना तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 36 जाएगी। समूह का बड़ा सदस्य कितना दिख रहा है, समूह के बड़ा सदस्य x+6, जो आंसर आएगा उसमें 6 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है अर्धवार्षिक संयोजित 25% के लिए वार्षिक दर क्या है। दर का अगर सूत्र निकालना हो और कुछ नहीं दिया हो, कुछ भी समय नहीं दिया हो, तो आपको क्या कर लेना है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। जब वार्षिक ब्याज दर निकालनी हो और 25% के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन हो अर्धवार्षिक संयोजित, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, AB/100, AB प्लस AB/100 आपको आंसर लगाना है। AB प्लस AB/100 आंसर लगाना है। A की जगह भी 25 लिखना है और B की जगह भी 25 लिखना है और बट्टे में 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला है साधारण ब्याज पर 20 साल में एक दोगुनी राशि दोगुनी हो गई है, ब्याज की दर बताओ। देखो, जब ना कोई भी मूलधन वगैरह नहीं दिया रहता है, केवल आपको राशि बताई रहती है और समय दिया रहता है कि राशि इतनी में दुगनी हो गई है, दुगनी तिगुनी वाला लिखा होता है और समय दिया होता है और दर निकालना होता है। तो आप एक फॉर्मूला लगा देते हैं n-1/t। क्या लगा देते हैं, n-1/t गुणे 100। अब यहाँ पे क्या हो, n-1/t गुणे 100 लगाना है। क्यों, यहाँ पे जब भी कोई चीज़ दुगनी आती है तो उसको हम n की जगह लिखते हैं। n मतलब होता है नंबर, तो n की जगह लिखेंगे। n की जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, दुगनी, तो हमने क्या लिख दिया, 2, 2 माइनस 1 बटे t क्या लिखा है 20 साल गुणित 100। तो 2 में से 1 गए, 1 बचे, 100 का अगर हम 20 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंजा 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो याद रखना, जब भी ये देखो, ऐसा दर के साथ भी होता है, जैसे कि इसका ऐसा एक समय के साथ भी होता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे ब्याज की दर निकालने को बोला है, कभी कभी यहाँ निकाल देते हैं समय क्या है और आपको दर दी हुई होती है। जहाँ पर आप यहाँ पे ये अभी यहाँ पे जहाँ पे टी लिख रहे हो, अगर टी नहीं दिया रहता है, दर दी रहती है, टी निकालना रहता है, तो आप यहाँ पर आर लिख देते हो और वैसा का वैसा सॉल्व कर लेते हो। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n-1/t गुणित 100, ये फॉर्मूला याद रखना है। जहाँ दुगना हो रहा है, जो गति से बढ़ रही है राशि, दुगनी तिगुनी हो रही है, उसको n की जगह पे लिख देना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और अगले क्वेश्चन कल भी लेके आऊँगी। अगर कुछ लोगों का एग्ज़ाम बचा होगा, कितने लोगों का एग्ज़ाम बचा है कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, किसी का 16 में है, किसी का 17 में है, बहुत ही रेयर केस है 20 के बाद वाले मेरे जो स्टूडेंट हैं। तो अगर किसी का हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं MP पुलिस की क्लासेस स्टार्ट करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।